कई बार मैंने देखा है कुछ ऐसे केसेस जहां पे डॉक्टर कहते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बेबी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। मतलब रिपोर्ट में कुछ भी नहीं पता चल रहा, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी संतान संबंधित समस्याएं हैं। आज का मेन टॉपिक मैंने रखा है, आखिर में कौन सा वास्तु दोष है या कौन सा प्लानिटरी कॉम्बिनेशन, मैं दोनों की बात करूंगा, क्योंकि ना घर अलग है ना कुंडली अलग है, दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और उसका रिजल्ट है। तो तीनों को कैसे कनेक्ट करें, तो आज मेन टॉपिक होगा कौन सा वास्तु दोष है या कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जहां पे सोने से, या कौन सा वास्तु दोष है या कुंडली में कौन से ग्रह की स्थिति है जिसकी वजह से संतान संबंधित समस्याएं आती हैं। इस टॉपिक में दो बात मैं और कवर करूंगा। बेबी ना होना तो एक अलग पार्ट है, कई बार संतान प्राप्ति होने के बाद भी संतान कहीं ना कहीं जन्म से ही कुछ ना कुछ परिस्थितियों ऐसी होती हैं जैसे अब नॉर्मल चाइल्ड या स्पेशल चाइल्ड हो जाते हैं। आखिर उसका क्या कारण है? सब कुछ अच्छा खान पान है, सब कुछ है, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप हो रहा है, बट बेबी जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? यानी कहीं ना कहीं गर्भ में बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई एनर्जी डिस्टर्बेंस रहा, कोई ना कोई बाधा हुई जिसकी वजह से ये होता है। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जो अब नॉर्मल है, तो ये जो मैं आज बताऊंगा उससे आप कनेक्ट करके देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, उस घर में भी वही मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा इसमें। ये जो 16 डायरेक्शंस हैं घर में, 16 दिशा, थोड़ा सा इसके बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो बाकी चीज़ें पूरी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। जो घर में 16 डायरेक्शंस होते हैं उसमें आपको पता ही है, एक नॉर्थ है 0 डिग्री वाला, ईस्ट है 90 डिग्री, साउथ है 180 डिग्री एंड वेस्ट है, ये हो गया आपका 270 डिग्री, 270 डिग्री। फिर इसी में नॉर्थ ईस्ट 45 पे आ जाता है, साउथ ईस्ट 135 पे, साउथ वेस्ट 225 पे, और नॉर्थ वेस्ट जो है वो 315 डिग्री पे आता है। ये हो गया टोटल हमारा डिग्री वाला कैलकुलेशन। तो ये हो गया आपके डिग्रीज। अभी मान लीजिए आपका घर है, आप घर के सेंटर में खड़े हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे घर के सेंटर से कौन सा वास्तु दोष है जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में बाधा होती है। एक है पितृदोष, सबसे पहला बता रहा हूं। नंबर 1 अगर मैं कहूं तो वह है पितृदोष, सबसे ज्यादा ये साउथ वेस्ट वाला। क्यों? कहते हैं पितरों की कृपा से ही घर में संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर ये पितृदोष घर में है तो संतान प्राप्ति में बाधा आ जाएगा। पितृदोष वाला डायरेक्शन कौन सा है? साउथ वेस्ट है। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे घर में रहे जहां साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना है, सेप्टिक टैंक बना है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना है, मतलब हम कहेंगे पितृदोष है। बट एक बात फिर निकल के आता है, पितृदोष तो है, क्यों पितृदोष है घर के अंदर, क्या कारण है इसका? तो जब आप एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन देखेंगे, सारी चीजें कनेक्ट करके मैं बता रहा हूं आपको, सारा खेल यहां का है। ये 5वां घर होता है, इतना तो आपको आइडिया होगा। ये 5th हाउस है, यहां राहु बैठा होगा। ये 8th हाउस है, यहां राहु बैठा हो, या कहीं भी सन प्लस राहु बैठे हों। पंचम भाव में अगर राहु बैठा है, 8वें घर में राहु बैठा है, सूर्य राहु बैठा है, ये कुंडली का पितृदोष है। और जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं और संतान प्राप्ति में बाधा हो तो ज्योतिष भी यही कहते हैं, अरे आपकी कुंडली में तो पितृदोष है, इसमें संतान संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। डॉक्टर रिपोर्ट नॉर्मल रहेगा, लेकिन या प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, बट प्रॉब्लम का कारण यही है कुंडली से। लेकिन ज्योतिषी ये बता नहीं पाते कि आखिर ये ग्रहों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये पता चल रहा है कि संतान प्राप्ति में बाधा है, लेकिन वो जो एनर्जी है वो कहाँ क्रिएट हो रहा है, इसका सीधा कनेक्शन आपका साउथ वेस्ट से। ऐसे कुंडली वाला घर जिसकी कुंडली होगी, वो जिस घर में जाएगा वो साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा, सेप्टिक टैंक होगा, गड्ढा होगा, दरवाजा, जो भी है साउथ वेस्ट का वास्तु दोष होगा। और ये साउथ वेस्ट के वास्तु दोष से संतान संबंधित समस्याएं, घर में रिलेशंस का खराब होना, मेंटल डिस्टर्बेंस, एंग्जाइटी, इरिटेशन, बहुत सारी दिक्कत आती है। कहिए तो सुख शांति घर में खत्म कर देगा अगर ये साउथ वेस्ट खराब हो गया तो। कई बार क्या होता है, साउथ वेस्ट खराब है
कुंडली में पितृ दोष है इसीलिए ऐसा घर मिलता है। अब ये व्यक्ति जो है संतान संबंधित समस्याओं का सामना करना है, डॉक्टर के पास जाएंगे, आईवीएफ फेल हो जाता है, रिपोर्ट कई बार नॉर्मल होता है, या प्रॉब्लम होते हैं तो इलाज नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं भ्रमित भी करेगा और दिक्कत देगा। और सेम कंडीशन अगर कोई लेडी है वो प्रेगनेंसी में है और घर का साउथ वेस्ट खराब है, हमेशा नहीं लेकिन 100 में से 80% अब नॉर्मल चाइल्ड जो जन्म लेते हैं वो साउथ वेस्ट के टॉयलेट वाले घर में ही जन्म लेते हैं, यानी वो 9 मंथ जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो इसी घर में हुआ है जहाँ साउथ वेस्ट खराब है। दूसरा एक कारण और बताता हूँ, ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि कैसे जन्म कुंडली का कनेक्शन घर से और ऐसे कुंडली वाले इस घर में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए घर अच्छा है तो, कुंडली खराब है लेकिन घर अच्छा मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू होगा ही नहीं, कहीं ज्योतिष के पास जाना नहीं पड़ेगा, कहीं डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम भी है। जब तक ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे तब तक नेगेटिव रिजल्ट आएगा नहीं, इस बात को एकदम ध्यान रखिए। दूसरा है ईशान कोण। अब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण है 45 डिग्री। अब क्या होता है कि कई बार ईशान कोण में टॉयलेट की वजह से भी, यहाँ की वजह से भी ये दिक्कत आती है, लेकिन मेन रीजन ये टॉयलेट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मंदिर की जगह है और मंदिर की जगह पे बेडरूम बन जाए, पति पत्नी सोएं। एक ऐसा घर जिसके ईशान कोण में मंदिर वाले जगह पे बेडरूम बनेगा, पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस खराब होने लगेंगे, फिजिकल अटैचमेंट खराब होने लगेगा, उनके मन में भाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये गुरु बृहस्पति की जगह है और जो सेक्सुअल रिलेशन है, जो पति पत्नी का कमरा होता है, जो ऊर्जाएं होती हैं वो शुक्र का होता है, ये शुक्र का होता है। अब शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य और बेडरूम लग गया मंदिर के स्थान पे, यहाँ पे भी संतान संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर बेडरूम यहाँ पे है तो, क्योंकि उनके बीच के अटैचमेंट खराब हो जाते हैं तो वो डिस्टर्बेंस है। एक और कारण है, ये सभी कारण बता रहा हूँ, पहला मेन रीजन ये था, ये ना मिले तो इस पे नजर करें। और उसके बाद एक मेजर रीजन क्या है, साउथ ईस्ट। अग्नि क्या है? अग्नि हमारे शरीर की ऊर्जा है। इस डायरेक्शन के मालिक कौन होते हैं? शुक्र महाराज। यानी हमारे जीवन में शुक्र का संबंध, शुक्र मतलब शुक्राणु होता है, यानी स्पर्म को शुक्र ही कहा जाता था, शुक्राणु को। तो ये जो शुक्र ग्रह है ये रूल करता है शुक्राणु पे। अब एक ऐसा घर है जिसमें साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, पानी का स्थान है, ऐसे घरों में सेक्सुअल एनर्जी डिस्टर्ब होने लगता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं, और जब मैं उनसे रिसर्च करता हूं, उनसे बातें करता हूं, उनसे जब मैं डिस्कस करता हूं, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आपके पास जितने भी केसेज आते हैं जहां पे बात आती है स्पर्म क्वालिटी की, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की, तो वहाँ शुक्र खराब है, चेक कीजिएगा अग्निकोण में क्या बना है। और जब डेटा आया तो पता चला कि 70% से 80% घरों में अग्निकोण में टॉयलेट था, स्पर्म काउंट कम नहीं था, स्पर्म क्वालिटी खराब था, जिसकी वजह से बेबी प्रॉब्लम आ रहे थे। तो ये एक मेजर इशूज हैं। कुंडली में भी शुक्र खराब, घर में अग्निकोण खराब, बट इसके साथ साथ फाइनेंस भी खराब होता है, पेट की समस्या और बहुत सारी बातें होती हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं संतान संबंधित। एक मेजर प्रॉब्लम और है, ये जो SSW है, डिस्पोजल जोन बोलते हैं। यानी ये जो SSW वाला जो डिस्पोजल जोन वाला जो एरिया है, लगभग 202 डिग्री पे आता है, 202 डिग्री पे आता है। कोई व्यक्ति का बेडरूम यहाँ बना हो, यहाँ क्या होता है, एनर्जी डिस्पोज हो जाती है। यानी किसी का बेडरूम यहाँ है तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, कमर दर्द का, जो भी रात में प्लान करेंगे कि हमें कल ये करना है, वो करना है, बिजनेस प्लान जो भी करेंगे वो पूरा का पूरा डिस्पोज हो जाएगा। यानी साउथ वेस्ट खराब हो जाता है यहाँ पे अगर किसी का बेडरूम है तो। यहाँ पे अगर किसी का बेडरूम है तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी पूरी डिस्पोज जाती है। ये होता क्या है कि पति पत्नी जब यहाँ सोते हैं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी की बात आती है तो बार बार डिस्पोज होना शुरू हो जाता है, और वो डिस्पोजल की वजह से संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, लेकिन रिपोर्ट सब नॉर्मल रहेगा। तो ये कुछ मेजर रीज़न थे जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में बाधा आती है। आपके आसपास में कहीं भी कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से परेशान है, आप जब उनके घर को देखेंगे और ये पॉइंट्स को कवर करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा आखिर में ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में क्यों है। और जब क्यों का पता चल जाता है तो इलाज भी आसानी से हो जाता है। आज इतना ही रखते हैं इस टॉपिक में। आप अपने आसपास में जाके रिसर्च कीजिए, कनेक्ट कीजिए। अगर आप परेशान हैं तो अपने घर में एक बार देखिए, डिग्री वाइज चीज़ों को समझिए, आपको कारण समझ में आएगा। जब कारण समझ में आएगा तो इलाज भी मिल जाएगा। नमस्कार, राधे राधे।